दोस्तों, चैप्टर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी पुस्तक का इस टर्म का सबसे आखिरी चैप्टर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल तो पूछा ही जाएगा। देखिए कितना टेक्निकल सवाल पूछा जा रहा है आपसे। इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इज। दोस्तों, आप ये जानते हैं कि जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है उसमें आपके पास इलेक्ट्रिक वेक्टर भी होता है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी होता है और जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव भी होती है। ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, सभी एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं। लेकिन जो फेज डिफरेंस है इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक वेक्टर का वो जीरो होता है। देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इन ए प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। दूसरा सवाल भी टेक्निकल है, आपको रॉन्ग स्टेटमेंट छांटना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए ट्रांसफर इन नेचर यस होती हैं। आर प्रोड्यूस एक्सीलेटिंग चार्ज, हाँ होता है। ढूंढना क्या है बेटा, आपको रॉन्ग ढूंढना है, ये सब सही है। यहां देखिए आपको मिल गया ट्रेवल विद द सेम स्पीड इन ऑल मीडियम। देखिए लाइट जो है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या स्पीड ऑफ लाइट एयर में जो होती है क्या वही वाटर में भी होती है या वही लिक्विड में भी होती है, किसी अन्य लिक्विड में? ठीक नहीं होती है। वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए मीडियम चेंज हो जाती है और लाइट आप जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है वो लाइट वेव कहलाती है। इसलिए आप कह सकते हैं कि ट्रेवल विद सेम स्पीड, ये हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है और रॉन्ग ही ढूंढना था, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर ये है। हाँ, आप जानते हैं ट्रेवल द स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलती है। तो बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था, तो आप इसे इमेजिन कर सकते थे। देखो बेटा, पढ़ोगे तुम कुछ और एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव आते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए इस प्रकार के मैंने प्रैक्टिस टेस्ट बना रखे हैं, उनकी प्रैक्टिस जरूर करते रहिए। डायमेंशन पूछी है, अरे आप जानते हैं स्पीड ऑफ लाइट इज गिवन बाय म्यू 0 अपॉन एप्सिलॉन 0। आपको इसकी चाहिए थी, तो यानी क्या करते हैं बेटा, स्क्वायर कर दीजिए। इसको निकालने मत बैठ जाइएगा, सीधे इसकी निकाल लीजिएगा, इतना बराबर इसके हो जाएगा। यानी स्पीड ऑफ लाइट क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट तो आप जानते हैं वेलोसिटी LT - 1 लेंथ अपॉन इतना, इसका स्क्वायर चाहिए तो आपको हो जाएगा L स्क्वायर माइनस T की 2, D इज द करेक्ट आंसर। एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय 5 वोल्ट प्रति मीटर। एम्पलीट्यूड ऑफ इतना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ही फार्मूला है, कई बार नीट में और आपकी AIT प्रीली में खूब पूछा जाता था। रेशियो ऑफ E अपॉन B इज इक्वल टू C होता है। तो आपको B चाहिए था, यानी मैग्नेटिक फील्ड चाहिए थी, तो क्या हो जाए, इसको इधर ले जाइए, जो E0 है उसको C से डिवाइड कर दीजिए। स्पीड ऑफ लाइट आप जानते ही हैं 8 कर दीजिएगा, 3 का नाम 3 बचे 2, 3 7 21 है तो 3 6 18, फिर जाएगा ऊपर ले जाइए -8 टेस्ला, यानी B इज द करेक्ट ऑप्शन। हीट रेडिएशन R, अरे आपने देखा है किसी चीज को आप गर्म करते हैं तो उससे क्या करती है, लाल लाल रंग की रेड रे निकलती है। तो रेड जो है वो इंफ्रारेड रेडिएशन में आता है। ठीक, आग जलती है, हीट निकलती है, किस रंग की निकलती है, लाल रंग की हो जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कॉस्मिक होती है, गामा होती है, एक्सरे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, बीटा नहीं है। दिस इज द करेक्ट आंसर। क्यों, ये आपका न्यूक्लियर रेडिएशन से निकलता है, न्यूक्लियर
रेडियो एक्टिविटी में अल्फा बीटा गामा 3 रेजें निकलती हैं, तो आपका जो अल्फा और बीटा डिके होता है वो आपका न्यूक्लियर रेडिएशन से है, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को नहीं बनाता है। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, यहां बेटा आपको स्पेक्ट्रम याद रखिएगा, 2 रिस्पेक्ट में कीजिएगा, वेवलेंथ में और फ्रीक्वेंसी में। एक में याद कर लीजिएगा, उसका उल्टा हो जाता है। जैसा कि आप जानते हैं गामा, उसके बाद आपका क्या आता है, गामा के बाद एक्सरे, बिल्कुल याद रखिएगा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट, फिर आपका विजिबल, फिर आपका इंफ्रारेड, और उसके बाद आता है माइक्रोवेव, और फिर आता है रेडियो वेव। एम राइट? अगर हम यूं कर लें, यानी वेवलेंथ कम से ज़्यादा, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी ये सबसे कम, उससे ज़्यादा ये, उससे ज़्यादा ये, उसके ज़्यादा ये, इसके ज़्यादा ये, याद रहेगा, ये आपका विजुअल रेंज का मिलता है। और ये माइक्रोवेव, रेडियो वेव, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वेवलेंथ बढ़ती चली जाएगी, वेवलेंथ विल बी इंक्रीज। आपको किस में लिखना है, डिक्रीज ऑर्डर में, घटते हुए रखना है, तो चलिए उल्टा चलना है आपको। इंफ्रा के बाद माइक्रोवेव नहीं भैया, घटेगा तो माइक्रोवेव सबसे बड़ा होगा। हाँ देख लीजिए, यहाँ 2 जगह माइक्रोवेव है, तो माइक्रोवेव, उसके बाद इंफ्रा, तो ये इस पे ध्यान दीजिए, माइक्रोवेव के बाद इंफ्रा किस में है, इस वाले में। गामा तो बहुत पीछे है, ठीक, सबसे कम गामा ही है, देखिए, तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो बेटा ये स्पेक्ट्रम याद कर लीजिएगा, गामा सबसे कम, सबसे छोटी वेवलेंथ, उसके बाद एक्सरे, फिर अल्ट्रावायलेट, फिर विजिबल, फिर इंफ्रा, ये वेवलेंथ बढ़ रही है, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। हाँ, इसका उल्टा कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में फ्रीक्वेंसी बढ़ती हुई मिल जाएगी, यानी गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है ना, C=n लैम्डा, तो लैम्डा और इसमें संबंध क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो गामा सबसे छोटी वेवलेंथ है, उसके बाद एक्सरे है, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रा, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, तो यानी वेवलेंथ में सबसे छोटी, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी। तो दोस्तों बहुत ध्यानपूर्वक देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको अब बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट आपको मिल जाएंगे, लगभग सारे चैप्टर कवर कर दिए हैं। प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपका CBSE टर्म 1 में एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपके पास बिल्कुल टेस्ट पेपर बने हुए हैं, और उम्मीद है कि उन्हीं में से आपको सवाल मिल जाएंगे।